गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए रीड किया था कि अगर असेट्स का रिवैल्यूएशन हो, दो केस होते हैं, या तो फिक्स असेट्स का या करंट असेट्स का। फिक्स असेट्स का तो रिवैल्यूएशन हो जाए तो जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो नए मूल्यों पर आप असेट्स को काम में लोगे। फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन हो और वैल्यू बढ़ जाए तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल कर उसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे, और अगर फिक्स असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो उस पर सेविंग और इन डेप्रिसिएशन निकाल कर उसे एवरेज प्रॉफिट में हम लोग ऐड करते हैं। अगर करंट असेट्स का रिवैल्यूएशन हो तो उसे अकाउंटिंग एरर की को सुधार कहलाता है। तो अगर करंट असेट्स बढ़ रही है बेटा तो उसे करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड करेंगे, करंट असेट्स कम हो रही है तो करंट ईयर प्रॉफिट में से लेस करेंगे। फाइनली तीन ही क्वेश्चन हमारे लिए बच रहे हैं, तो दो क्वेश्चन हम लोग आज ले रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो कल लेकर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और फिर हम लोग बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर को स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स और वाई बराबर के साझेदार है। एक्स और वाई बेटा ना इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 1:1, और उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है, कंपनी नहीं है बेटा। कैश बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इधर क्रेडिटर है और कैपिटल है। आगे कह रखा है कि सारी एसेट्स की वैल्यू सही है दो चीजों को छोड़कर। एक तो कह रहा है बेटा कि मशीन की और एक बिल्डिंग की, जिनकी प्राइस रिवैल्यूएशन हम लोगों की ये की गई है। गत 5 वर्षों का फर्म का पार्टनर्स का बेटा सैलरी चार्ज करने के बाद, मतलब पार्टनर का रेम्युनरेशन चार्ज कर रखा है, उसके बाद बेटा एवरेज प्रॉफिट 70,000 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, अंतिम विनियोजित पूंजी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% एनआरआर लेनी है, मशीनरी पर 15% और बिल्डिंग पर बेटा 5% से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। पार्टनर अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं बेटा, आपसे सही सेल्स प्राइस क्या होगी वो मांगते हैं। उसके लिए बेटा आपको गुडविल पहले निकालना है सुपर प्रॉफिट के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर। पहली चीज बेटा, यहाँ दो असेट्स का रिवोल्यूशन हुआ है। एक हुआ है बेटा हमारे लिए मशीन का और एक बिल्डिंग का। पहले ही काम ना बेटा हम लोग इनका वर्किंग नोट बनाकर देखेंगे कि आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है या सेविंग डेप्रिसिएशन। देखो मशीन पर आप लोग पहले देख लेते हैं। मशीन का नया प्राइस आ रहा है 2,36,250 और ऊपर था 2,18,750, तो मशीन बढ़ गया ना बेटा। बढ़ गया तो हमारे लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट फर्स्ट ऑन मशीनरी। मशीनरी का एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू, कितनी वैल्यू बढ़ गई है वो देख लो, उसी पर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। नया प्राइस हमारे लिए 236,250 हो गया है, -218,750 कर दूं। पुराना वैल्यू इतना था 218,750, बेटा इंक्रीज कितना हुआ? तो ये 17,500 बेटा इंक्रीज हुआ है। इस पर हमारा डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगेगा अब हर साल। अभी तक 218,750 पर ही लगता था, अब 236 पर लग जाएगा, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। मशीन के नीचे रेट दे रखी है, नहीं दे रखी हो तो भी बेटा 15% ही लेते हैं, इन्होंने भी 15% ही दी है, तो मशीन पर 15%। ये हम एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे बेटा। फिर देखो मशीन के बाद एक और रिवैल्यूएशन हुआ था हमारे लिए बिल्डिंग का। बिल्डिंग ऊपर 1,37,500 का है, नीचे उसका 1,82,500 रेट हो गई है, बढ़ गया ना बेटा। तो उस पर भी एडिशनल वर्किंग नोट सेकंड, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। पहले इंक्रीज इन वैल्यू देख लो कितनी वैल्यू बढ़ी है। 182,500 बेटा हो गया नया प्राइस। ओल्ड हमारे लिए 137,500 था, 45,000 इंक्रीज इन वैल्यू हुआ है। इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। इस पर भी डेप्रिसिएशन की रेट गिवन है 5% बिल्डिंग पर।
तो ये 5% बेटा हम लोग कैलकुलेट करें तो 2250 एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारे लिए एवरेज प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। ये वर्किंग नोट अपने को बनाने हैं जब भी फिक्स असेट्स का रिवैल्यूएशन हो। अब हम अगर क्वेश्चन को करें तो सबसे पहली स्टेप होती है बेटा एफएमपी, और याद आए तो एफएमपी के लिए बेटा हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी अलग अलग ईयर के प्रॉफिट लेते हैं, पर वो लेने की जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है अपने को। तो अलग अलग ईयर के तो प्रॉफिट है नहीं, एवरेज प्रॉफिट 70,000 अपने को दे रखा है। फिर 6 इफेक्ट आते हैं, दो खर्चों का, दो इनकम का। ये 70,000 दे रखा था ना एवरेज प्रॉफिट, ना खर्चे ना इनकम है। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो वो भी नहीं आएगा। फिर बेटा हमारे लिए आता है ऑनर रेम्यूनरेशन। तो पार्टनर का रेम्यूनरेशन ऑलरेडी 12,000 चार्ज करने के बाद का ही प्रॉफिट, इसलिए ओल्ड एज मत कर देना। वो 6 तो नहीं है, मगर अब एडिशनल डेप्रिसिएशन और सेविंग डेप्रिसिएशन और याद रख लें। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना बेटा, तो लेस कर देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन को। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और एक और बेटा हमारे लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। वो आया था बेटा हमारा 2250। ये हम लेस कर देना बेटा, तो ये हमारा एफएमपी आ जाएगा बिफोर टैक्स, पर टैक्स वैक्स तो है नहीं, तो यही बेटा एफएमपी कहलाएगा। तो ये अगर हम लोग लेस करें तो 65,125 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का वैसे फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, पर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ही कहा गया है, इनटू एनआरआर। तो बेटा अपने को पहले कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला लेते हैं बेटा हम लोग टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स में हम लोग एक्सक्लूड करते हैं तीन चीजें, गुडविल नहीं लेते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, और फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेंगे। ये हम लोग शामिल नहीं करते हैं, तो इनको छोड़ दो, बाकी सब ले लो। कैश बैलेंस 67500, कैश बैलेंस के बाद बिल्स रिसीवेबल 262500, ट्रेड डेटर 62500, स्टॉक 50,000, मशीनरी पुराना वैल्यू नहीं लेंगे बेटा, इसका रिवोल्यूशन प्राइस दे रखा है, तो मशीनरी का ओल्ड वैल्यू नहीं लेकर नया वैल्यू 2362500 लेंगे। मशीनरी के बाद बिल्डिंग का भी नया वैल्यू दे रखा था, तो बिल्डिंग भी नया वैल्यू 182500। बस यही असेट्स थी जिनका नया वैल्यू दे रखा है बेटा, उनका नया वैल्यू काम में लेने हैं। 67500, 262,500, 62500, 50,000, 236,250, 182500, 861250। लेस करते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज। बेटा आउटसाइडर लाइबिलिटीज में हम लोग
शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज कॉर्पोरेट डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 4 चीजें छोड़ते हैं, पर ये क्वेश्चन कंपनी का नहीं है बेटा, पार्टनरशिप का है। तो यहाँ एक्सक्लूडिंग 2 चीजें छूटेंगी, एक तो कैपिटल जो पार्टनर की है और एक रिजर्व एंड सरप्लस। डिविडेंड वगैरह तो यहाँ होता नहीं है, कंपनी में ही होता है बेटा डिविडेंड, तो वो दोनों चीजें नहीं आएंगी, होगी नहीं, बैलेंस शीट में आएगी कहाँ से, सिर्फ एक ही एक क्रेडिटर बेटा, कैपिटल तो लेंगे ही नहीं। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लेस कर दें 786250। एनआरआर क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% दे रखी है, तो ये आएगा 78625। ये आ गया बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम स्टेप थर्ड में कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी आया था, ये बेटा एक करेक्शन होगा, बिल्स रिसीवेबल 26,250 था, पर ने 2,62,500 लिखने में आ गया था, ये करेक्शन है 67,526, करेक्शन करना है 26,250, 50,000, 182500। तो ये बेटा 6,25,000 है। ये 75,000 इसमें से लेस करोगे ना तो ये 5,50,000 आएगा। तो ये चेंज होगा, नॉर्मल प्रॉफिट चेंज होगा बेटा आपका। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे लिए 55,000, 55,000 करेक्शन करना। एफएमपी आया 65,125, ये नॉर्मल प्रॉफिट 55,000, तो 10,125। अब बेटा हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट के 5 ईयर परचेज पर। तो फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 10,125, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 है बेटा, 10,125 टू 5, ये आपका क्वेश्चन में गुडविल आ गया। पर बेटा ना क्वेश्चन में गुडविल के अलावा भी एक चीज और पूछी है, फेयर सेल्स प्राइस पूछा है कि कितने में हम अपने बिजनेस को बेचें, उसका प्राइस निकालो। आपको याद है 8वें 9वें क्वेश्चन में ना हम लोगों ने वैल्यू ऑफ फर्म निकाला था। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए अपन एक ऐसा करा था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट जोड़ना था, प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, 4 चीजें जोड़ते थे तो वैल्यू ऑफ फर्म आता था। उसी वैल्यू ऑफ फर्म को बेटा फेयर सेल्स प्राइस कहलाएंगे, फेयर सेल्स वैल्यू, उतने में हम लोग अपनी बिजनेस को सेल करेंगे। हमने क्या करा था वहां पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट ऐड करा था। तो बेटा एवरेज में हाफ ऐड करोगे तो वो तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी भाई, क्लोजिंग में से हाफ लेस करते हैं तो एवरेज बनती, तो एवरेज में हाफ ऐड करेंगे तो बेटा वो हमारे लिए क्लोजिंग बन जाएगी। तो यहाँ अपने को ना क्लोजिंग ऑलरेडी है, तो वो तो हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट वाला तो कोई मैटर रहा नहीं, सीधा ही क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। प्लस करते हैं हम लोग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं तो सिर्फ गुडविल और ऐड कर दो। गुडविल आया बेटा हमारा 50,625, मतलब
6,625 में हम लोग हमारे बिजनेस को सेल करने को एग्री रहेंगे, इतना पैसा हम सामने वाले से लेंगे। यह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे हिसाब से बेटा आपका 1 से लेकर 5 तक सब हो गए, 6 7 8 9 भी हो गया। या 8वें में अपन ने निकाला था फेयर वैल्यू बेटा, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 बच रहा है, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 बच रहा है, 19 कंप्लीट है, 20 कंप्लीट है। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और बचे बेटा अपने लिए, 14 और 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 18 बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, वो हम लोग फिर कल देखेंगे। ये भी एक फर्म का ही क्वेश्चन है बेटा। गुडविल है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बुक डेप्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश शीट बैंक है, कैपिटल अकाउंट है, इधर करंट अकाउंट है, क्रेडिटर है। एक साझेदारी फर्म के व्यवसाय को खरीदने के लिए कंपनी की स्थापना की गई है। रिवोल्यूशन दे रखा है, देखो ध्यान देना। एक तो बेटा प्लांट का है, ये फिक्स असेट्स है, ये फर्नीचर भी फिक्स असेट्स है, ये स्टॉक करंट असेट्स है, बुक डेब्ट्स भी बेटा करंट असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट्स है। पिछले 5 वर्षों के लाभ हम लोगों को ये दे रखे हैं, ये सारे पिछले 5 ईयर के प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं। एक इनकम बेटा जो अब तक 30,000 सम्मिलित थी, लेकिन अब भविष्य में उत्पन्न होती रहेगी, लेकिन इससे अब बेटा इनकम सिर्फ 24,000 ही होगी। अब तक 30,000 होती थी, लेकिन अब 24 ही होगी, कम होगी ना बेटा, इनकम कम हो रही, लेस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट में से। उचित पारिश्रमिक बेटा फेयर रेम्यूनरेशन 50,000 मानना है, मशीन और फर्नीचर पर 15 और 5% से डेप्रिसिएशन लगाना है। औसत विनियोजित पूंजी बोले तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर सामान्य प्रत्याय की दर 8% मानी जाए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा 8% लेना है। फिर कह रहा है अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय, एक तो 5 ईयर परचेज पर और एक एनुअल एन्युटी मेथड पर लेना है। 1 रुपए की 8% पर वैल्यू बेटा आपको 3.99 दे रखी है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। पहले तो ना जो असेट्स के रिवोल्यूशन हुए हैं उससे जो जो इम्पैक्ट आएंगे ना वो निकाल लो। प्लांट और फर्नीचर के लिए पहले डेप्रिसिएशन देख लो। प्लांट बेटा पहले 14 का था, 12 का ही रह गया, कम हो गया ना बेटा, तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन निकलेगा, जिसे एवरेज प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो वर्किंग नोट फर्स्ट, सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सबसे पहले वैल्यू डिक्रीज हुई, कितनी हुई है वो देखो, डिक्रीज इन वैल्यू 14 लाख में से 12 लाख लेस कर दो तो 2 लाख, तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन देख लो, 2 लाख पर डेप्रिसिएशन बचेगा 15% से। वर्किंग नोट सेकंड, फर्नीचर पर 80,000 हो गया, पहले था 60,000, बढ़िया ना बेटा फर्नीचर। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इंक्रीज इन वैल्यू है बेटा, वैल्यू बढ़ गई, 80,000 हो गई 60,000 से। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20,000 का 5% डेप्रिसिएशन रेट दे रखी है बेटा, 15 और 5 ही था ना, 1,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब स्टॉक डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस के मूल्यों में जो चेंज आया ना उसका इफेक्ट करंट ईयर प्रॉफिट पर आएगा, तो अपन ना करंट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट बना लेंगे, वो वाला प्रॉफिट ही हम हर जगह काम में लेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स का रिवोल्यूशन हुआ है। तो करंट ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट हम बना लें,
करंट ईयर प्रॉफिट ये हमें दे रखे हैं 5, 5, 80, 6, 60, 7 लाख और 660। ये करंट ईयर कहलाएगा ना, सबसे अंतिम पर जो हमारे लिए हुआ है। तो ये 6,60,000 बेटा हमारे लिए हो जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट डाल दो जो जो हमारे लिए असेट्स रिवैल्यूएशन हुई है, करंट असेट्स। स्टॉक 840 हो गया बेटा। स्टॉक अगर हम लोग ऊपर देखें ना, 9 लाख का था, 9 लाख का 840 ही रह गया, कम हो गया ना। तो ये यहाँ लेस कर दोगे, डिक्रीज इन स्टॉक। ये वो वाला स्टॉक इफेक्ट नहीं, वो तो अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वो अलग कंटेंट होता है, ये तो रिवैल्यूएशन करा है। डिक्रीज इन स्टॉक 60,000। फिर हुआ बुक डेप्स, बोले तो डेटर 5 लाख के रह गए, जबकि ऊपर देखें डेटर 560 के थे, तो ये भी कम हो गया। डिक्रीज इन बुक डेप्स 5,60,000 की वैल्यू 5 लाख रह गई। और प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा शून्य हो गए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी थे उनकी वैल्यू नुकसान, ये 20,000 लेस कर देंगे। $20,000। तो अपन जो करेंट ईयर प्रॉफिट कहीं भी काम में लेंगे ना बेटा, वो 520 हम लोग काम में लेंगे, 660 नहीं लेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स का भी रिवैल्यूएशन हुआ था। बस अब जो अपन करते हैं वो अब सारा प्रोसेस काम में लेंगे। नोट करते चलना बेटा, प्रॉपर नोटबुक। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। एफएमपी निकालेंगे। देखो, टेबल बनाएंगे 5 साल के प्रॉफिट है तो 4 इफेक्ट आते हैं ना। तो कोई क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है, ना ही कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ना ही कोई स्ट्रोक इफेक्ट है। वो तो कम ज्यादा लिखा हो, वो वाला अलग कंटेंट है। ये तो रिवोल्यूशन था ना, वो अलग कंटेंट है। ना ही कोई बेटा हमारे लिए अकाउंटिंग एरर है। यहाँ पर जो था ये था, ये अकाउंटिंग एरर ही था, लेकिन ये तो करंट ईयर प्रॉफिट के लिए ही था, इसलिए इसको अलग से देख लिया। तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ले लो। 5, 5, 80, 660, 7, और इस ईयर का 660 ना लेकर 520 लेंगे, तो सीधा ही एवरेज प्रॉफिट बना लो ना। और कोई लगातार घटते बढ़ते क्रम में नहीं है बेटा, तो सिर्फ सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट हम लोग करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या क्या बोला था यार अपन ने, 5, 5, 80, 580, 660, 7 लाख एंड 520 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। चेक कर लो। चलो, तो ये डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, इन सबका सम लगाएं। 5 लाख, 580, 660, 7 लाख, 520, 29,60,000 डिवाइड बाई 5, 5,92,000। अब बेटा इसमें 6 इफेक्ट आते हैं। तो खर्चों का, खर्चे तो कुछ है नहीं, तो इनकम का, इनकम जरूर है, 30 होती थी, मगर अब वो 24,000 ही होगी, तो इनकम कम होगी ना बेटा, तो लेस कर दोगे। इनकम लेस इनकर्ड इन फ्यूचर, 6,000 की कम इनकम होगी। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पर बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। फेयर रेम्यूनरेशन दे रखा है, 50,000 लेना है साझेदारों का दी गई सेवाओं के लिए। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 50,000।
फिर एडिशनल डेप्रिशिएशन और सेविंग डेप्रिशिएशन आएगा। सेविंग एंड डेप्रिशिएशन हुआ था प्लांट में बेटा, तो वो तो ऐड होगा। सेविंग एंड डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, तो वो तो बेनिफिट है बेटा। लेस एडिशनल डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर एक्स्ट्रा डेप्रिशिएशन लगेगा। ये एडलेस करोगे ना बेटा तो एफएमपी बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स है नहीं तो यही एफएमपी कहलाएगा। तो ये एडलेस करें तो एफएमपी 5,65,000 नोट करना। हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, अभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कह रखा है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएंगे इनटू एनआरआर। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, तीन चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, ये अपने को कभी भी शामिल नहीं करना है, बाकी सारा लेना है। ये छोड़ दो, बाकी सारा लेंगे, गुडविल आएगा नहीं। प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, सब नए वैल्यू है इनके। प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, तो नए वैल्यू ले लो, यहां दे रखे देखो 12, 80, 840, 5,00,000, 0। ये नए वैल्यू लिया ना बेटा अपन ने। कैश बैंक और था ऊपर 380 का, ये जोड़ लो। ₹30,00,000 लेस करेंगे बेटा आउटसाइडर लाइबिलिटीज। चार चीजें छोड़ते हैं बेटा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। पर ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, एक्सक्लूडिंग करोगे कैपिटल एंड रिजर्व। यहाँ डिविडेंड तो होगा ही नहीं ना बेटा, फॉर्म में कंपनी के क्वेश्चन में होता है बेटा डिविडेंड। तो देखो कैपिटल अकाउंट नहीं लेंगे, करंट भी नहीं लेंगे, करंट कैपिटल का हिस्सा होता है बेटा। सब क्रेडिटर, ₹10,20,000, यह आ गया बेटा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ₹19,80,000। और अब क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनाना है ना बेटा, तो आपको हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट भी लेस करना पड़ेगा। तो लेस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। और करेंट ईयर प्रॉफिट बेटा सर ने कहा था आफ्टर टैक्स होना चाहिए, सारे अकाउंटिंग एरर के बाद का होना चाहिए, इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल होना चाहिए, और एक चीज और ध्यान रखना, उसमें से फेयर रेम्युनरेशन घटा हुआ होना चाहिए।
करंट ईयर का प्रॉफिट वो नहीं लेंगे जो 6-60 क्वेश्चन में दे रखा है, ये एडजस्टमेंट करा था ना अपने को, 5-20 लेंगे और एक 50,000 का जो फेयर रेम्यूनरेशन देना है ना, देखो ये आफ्टर टैक्स होना चाहिए, टैक्स तो है ही नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें जुड़ा होना चाहिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। सारा अकाउंटिंग एरर जो था वो अपन ने एंडलेस कर दिया, वो 5-20 ही बचा था। इसमें से एक फेयर रेम्यूनरेशन हो रहा है ना 50,000 का, वो लेस करना है, ध्यान रखना। तो ये फेयर रेम्यूनरेशन भी इसमें से लेस होगा, तो 2,35,000 बेटा। ये हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, $17,45,000, ये आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। उस पर 8% एनआरआर है बेटा, इसका 8% अगर हम लोग बनाएं 139,600, बस यही मेन रहते हैं कैलकुलेशन। तो अब बना लो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 565, नॉर्मल प्रॉफिट आया 139,600, 4,25,400। गुडविल निकाल लो। दो मेथड है, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, तो बेटा फॉर्मूला बनेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 425,400, 5 साल के हिसाब से निकालना था। 5 ईयर के हिसाब से, तो 2127,000 और एक एनुअल एन्युटी मेथड उन्होंने लिख रखा है, दोनों से निकाल लो, हालांकि कोमा लग रहा है, आंसर एक ही दे रखे हैं, बेटर रहेगा आप दोनों लगा लो। एनुअल एन्युटी मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, 3.99, तो बेटा 1697346, ये आपका आंसर, अपन दोनों से निकाल लिया, ये आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन खत्म, एक ही क्वेश्चन बच रहा है बेटा 18, वो हम लोग कल लेकर फिनिश करेंगे। तो कंप्लीट करना, रिमेनिंग हम लोग कल लेकर फिनिश करते हैं।